नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में। वैसे तो अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं आया है। लोकसभा चुनाव में किसे जीत मिल रही है, किसे हार मिल रही है, अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से मुंबई में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार वे भारतीय जनता पार्टी से किसी भी कीमत पर 70 या 80 सीटों के आसपास विधानसभा चुनाव में लेकर के रहेंगे। उन्होंने अपने नेता अजीत पवार से कहा कि वे अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में यह बात डाल दें कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कम से कम 70 से 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कोई ऐलान नहीं हुआ है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना महायुति में शामिल रहेगी कि नहीं रहेगी, यह बात भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि 23 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कराना बेहद जरूरी है। इसीलिए चुनाव आयोग ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि इस बार दीपावली के पहले महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। हर बार महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। इस बार भी दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की मांग पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव जीती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं। इसलिए इस बार भी स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वह अपने मित्र पक्षों का भी पूरी तरीके से ध्यान रखेगी। मित्र पक्ष कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सम्मानजनक सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाएंगी। हालांकि अभी तक एकनाथ शिंदे की तरफ से विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के कोई दावेदारी नहीं की गई है। दावेदारी महायुति में सिर्फ अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, जिसमें छगन भुजबल ने अपने वरिष्ठ नेता अपने पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार से इस प्रकार की मांग की है। छगन भुजबल ने कहा है, यदि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी 2019 के जितने सीटों पर वह जीती है उतने सीटों पर ही विधानसभा चुनाव लड़े, तो ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। एनसीपी को हर हालत में 70 से 80 सीटें विधानसभा की चाहिए, जिस पर वह सम्मानजनकपूर्ण तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर मचमच होना अभी से शुरू हो गया है। यदि यही हाल रहा, नेताओं का यही रवैया रहा, तो आने वाले दिनों में महायुति कायम रहेगी कि नहीं कायम रहेगी, इस बात को भी नहीं कहा जा सकता है। इस बार भी विधान परिषद की सीट को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था। इस बार विधान परिषद के चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। इसके लिए उसने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि विधान परिषद की सीट पर उनका प्रत्याशी उतारा जाए। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये 4 जून के बाद पता चलेगा। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महायुति में मचमच जरूर होगी। विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भी कई सीटों पर लड़ने का दावा करेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का दावा करेगी। कुछ ऐसा ही हाल एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी होगा। हालांकि यह सब कुछ निर्भर करेगा लोकसभा चुनाव के ऊपर। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अब वह चार सीटों में से
कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है, उसी के हिसाब से विधानसभा चुनाव में उसके दावेदारी मानी जाएगी। यदि अजीत पवार को एक भी सीट नहीं मिलती है, अजीत पवार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। यदि अजीत पवार के सामने दूसरा विकल्प आएगा भी तो वह शरद पवार के साथ जाने का होगा और सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का होगा। सूत्रों का कहना है कि अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं का यह कहना है कि यदि किसी कारणवश महायुति के साथ बात नहीं बनती है तो वे अपनी पूरी ताकत से अकेले दम पर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अच्छी खासी सीटों पर विजय भी हासिल करेंगे। चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि इस बार दीपावली के पहले यानी अक्टूबर महीने में अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएंगे। चूँकि ये चुनाव दीपावली के पहले होंगे, आने वाले दिनों में यह देखना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किसे सफलता मिलती है। हालांकि इस बार सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच में विधानसभा चुनाव में होगा। एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के प्रमुख प्रतिद्वंदियों में गिने जाएंगे। अजीत पवार की पार्टी महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। आने वाले दिनों में महायुति में जो पार्टियां शामिल हुई हैं वे आगे भी उनका गठबंधन जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, या बहुत कुछ महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। महायुति साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। ये कयास में कितने दावे हैं, कितने दावे सच साबित होंगे, कितने झूठ साबित होंगे, इस बात का पता आने वाले समय में लगेगा। फिलहाल हम आपके साथ किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर नए वीडियो में आएंगे। हम इस बात का इंतजार करेंगे कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहें जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।